हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें डेबिट बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का। जब भी डेबिट बैलेंस हमें कैश बुक का गिवन होगा तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लेके जाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो यहाँ पे सेकेंड इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी नोट कर रखी है। हम करेंगे क्या, हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। सबसे पहले हमें डेबिट बैलेंस से गिवन है कैश बुक का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बैलेंस गिवन है 3,72,000 रुपीज। इसको प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है। हमेशा कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो इसको प्लस आइटम में मेंशन करना है। इसके बाद हमें गिवन है चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा बट वो बैंक से अभी तक क्या हुआ, बैंक से डिडक्ट ही नहीं हुआ। अब जब हमने चेक इशू किया तो हमने तो कैश बुक में उसी वक्त माइनस कर दिया होगा, जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा पासबुक से। पासबुक का बैलेंस ज्यादा क्यों शो हो रहा होगा, क्योंकि बैंक से पेमेंट अभी निकली नहीं है। जिस रीजन से हमें क्या करना है, हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। अब कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 72,000 रुपीज को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब डिविडेंड तो रिसीव हुआ बैंक से बट हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया। अब जब डिविडेंड रिसीव हुआ बैंक से तो बैंक का पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक का बैलेंस हमारा कम होगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा डिविडेंड रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक। कितने अमाउंट है, कितने का अमाउंट है 5,000 रुपीज के अमाउंट को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने, इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने मतलब कि बैंक ने इंटरेस्ट पासबुक में हमें दिया है, जिससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बट कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करना होगा, प्लस आइटम में शो करना होगा। तो इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक, प्लस आइटम में 1250 रुपीज को शो कर दीजिए। इसके बाद है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। अब हमने चेक को डिपॉजिट कराया बैंक में, जब हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश बुक में तो उसी वक्त हमने इंक्रीज कर दिया बैंक का बैलेंस, बट बैंक में तो एक्चुअली वो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको माइनस आइटम में अमाउंट को शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक और अमाउंट के कॉलम में 15,400 को शो कीजिएगा। इसके बाद है बैंक चार्जेस। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 200 रुपीज के, जिससे पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 200 रुपए को माइनस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन द कैश बुक और 200 रुपीज को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसओनर बट नॉट इमिटेशन रिसीव। अब चेक डिपॉजिट कराया हमने बैंक में पर वो डिसओनर हो गया। जब हमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में तो क्या होगा कि चेक का बैलेंस, वो बैंक का बैलेंस हमने कैश बुक का इंक्रीज कर दिया होगा, बट एक्चुअल में तो बैंक में जमा ही नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस कम होगा। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करना होगा, माइनस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट डिसओनर 320 रुपीज के अमाउंट को माइनस आइटम में शो कीजिए। इसके बाद है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। अब बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, जब बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा और हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 350 को आपको क्या करना होगा, आपको माइनस आइटम में शो करना होगा। मेंशन कीजिएगा पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स नॉट एंटर इन द कैश बुक, 350 रुपीज के अमाउंट को आपको माइनस आइटम में शो करना है। अब टोटल कीजिएगा तो प्लस आइटम का टोटल 4,50,250 आएगा, माइनस आइटम का टोटल 16,270 आएगा। यहाँ पे अब आपको मेंशन करना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन था, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मेंशन करके आप मेंशन कीजिएगा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 4,33,980 रुपीज का। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।